दोस्तों, नीट पेपर लीक पर प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों पर बीजेपी सरकार में किस तरीके से लाठी और डंडे बरसाए गए हैं वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही है। अब इस टॉपिक पर संसद में तीखी बहस देखने को मिल रही है, जिसकी आज ही कई वीडियो सामने आई है, जहां पर प्रियंका गांधी का बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया, राहुल गांधी का बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया, साथ ही साथ अखिलेश यादव का भी बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया, जहां बीजेपी की तरफ से फिर से कांग्रेस की 70 साल पुरानी गलतियां जो है वो गिनाई गई है। इस पर अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया दोस्तों, वो सुनने लायक है। इस वजह से अखिलेश यादव की ये कुछ मिनट की या कुछ सेकंड की वीडियो कहा जाए, सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दे रही। फिलहाल शुरू करते हैं दोस्तों। आज लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल पर चर्चा देखने को मिली और ये तीखी बहस देखने को मिली। इस बीच अखिलेश यादव ने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक पर बात की, शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हालत संसद में सबके सामने रखी, जहां उन्होंने पेपर लीक के केसेस की एक लंबी लिस्ट स्पीकर ओम बिरला के सामने रखी, बताने की कोशिश की कि पिछले कई सालों की अगर बात की जाए तो किस तरीके से पेपर लीक होते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने बताया कि नीट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, आरईईटी, सीटीईटी और स्टेट लेवल एग्जाम्स तक हर जगह पेपर लीक देखने को मिल रहा है। ये आम सी बात हो गई। उन्होंने आगे कहा कि ये सिर्फ गलती नहीं है, सिस्टम का पूरा फेलियर है, जिसकी वजह से हर साल हजारों स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और सरकार सिर्फ आंख बंद करके बैठी हुई है। दोस्तों, इसके आगे अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा मैं आपको बताना चाहूंगा। अखिलेश यादव ने यूपी की भी बात की कि कैसे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल्स लगातार बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने बताया कि लाखों सरकारी स्कूल्स बंद हो चुके हैं। जो स्कूल्स यहां पर अभी ओपन है वहां पर टीचर्स की कमी देखने को मिल रही है, यानी कि स्कूल्स एक तरफ तो बंद हो ही रहे हैं, लेकिन जो अभी बचे हुए हैं सरकारी स्कूल वहां पर टीचर की कमी देखने को मिल रही है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं देखने को मिल रही है, मिड डे मील में गड़बड़ी देखने को मिल रही है, यानी कि कमियां देखने को मिल रही है। ये सारी बातें अखिलेश यादव आज दोस्तों कहते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा था कि जब सरकारी स्कूल ही नहीं रहेंगे तो गरीब बच्ची आखिरकार पढ़ेगा कहां, क्योंकि दोस्तों प्राइवेट स्कूल में अमीरों के बच्चे जाते हैं जहां पर फीस बहुत ही ज्यादा हाई होती है, इसीलिए एजुकेशन अब बिजनेस बन चुका है। संसद में यह आज आवाज गूंजते हुए नजर आई और बीजेपी सरकार इस बिजनेस को प्रमोट कर रही है। और दोस्तों, जब अखिलेश यादव ने ये सब कुछ बोला, जब वो ये सब कुछ बोल रहे थे, इस बीच किरण रिजिजू खड़े हुए और उन्होंने अपना क्लासिक फॉर्मूला चलाया, जो कि हर बार बीजेपी में देखने को मिलता है, जैसे कि बीजेपी हमेशा से करती आ रही। किरण रिजिजू ने कांग्रेस की 50 साल पुरानी इमरजेंसी की बात की। यहां पर 50 साल पुरानी बात कांग्रेस की किरण रिजिजू ने याद दिलाई। किरण रिजिजू ने कहा, अखिलेश जी आप तो सोशलिस्ट हैं, स्टूडेंट्स के आंदोलन के बाद सरकार उनकी बात सुनकर पार्लियामेंट में बिल लाती है, ये अच्छी बात है। ये सवाल करते हुए किरण रिजिजू दिखाई दिए, या आंदोलन को कुचलने के लिए इमरजेंसी लगा देना वो अच्छा है। तो किस तरीके से तंज कसा किरण रिजिजू ने, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, अब अखिलेश यादव का जवाब भी सुनने लायक था। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय इन्हें याद आ गई है, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन उन्होंने सीधा कहा किरण रिजिजू को जवाब देते हुए, मैंने इमरजेंसी नहीं देखा, लेकिन इमरजेंसी में क्या जुल्म होता है वो मुझे दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल गया है। जंतर मंतर और संसद मार्ग पर आंसू गैस, लकड़ी के डंडे में लगे हुए कील
और करंट तक लगाया गया। ये सब कुछ अखिलेश यादव बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट में बच्चों को मारा गया तो ये सब कुछ देखने को मिला। इमरजेंसी में भी इतना जुल्म नहीं हुआ था, अखिलेश यादव ने आगे ऐड किया, जितना आज दिल्ली में देखने को मिला। आगे किरण रिजिजू के बयान पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये इमरजेंसी से कम नहीं था जो दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला। और अगर आप इमरजेंसी की बात कर रहे हो तो याद रखना, इमरजेंसी के बाद चेंज देखने को मिला था और इस बार भी यही देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों अखिलेश यादव ने किस तरीके से बताने की कोशिश की कि जबकि किरण रिजिजू इमरजेंसी की बात कर ही रहे हैं तो ये भी किरण रिजिजू समझ ले कि जब पहले इमरजेंसी लगी थी तो सरकार बदलते हुए दिखाई दी थी। तो अभी आप अगर इमरजेंसी से इस प्रोटेस्ट को कंपेयर कर रहे हो तो याद रखना कि इसके बाद भी सरकार बदल सकती है। दोस्तों ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक वार्निंग थी अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव ने क्लियर किया कि स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज, गर्ल्स के कपड़े फाड़ने की कोशिश जो की गई है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सारी की सारी वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है, वीडियोस वायरल है, लोग देख रहे हैं और जब लोग देख रहे हैं तो सरकार की इमेज भी खराब होते हुए लोगों के सामने, देश के सामने, जनता के सामने नजर आ रही। इसीलिए बीजेपी ने प्रधान जी को हटाकर प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश की। ये तंज था अखिलेश यादव का अपनी बात रखने के बाद। इसीलिए सिर्फ बिल लाने से काम नहीं चलेगा, इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। यानी कि पेपर लीक रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए जिसको लेकर बीजेपी सरकार को आगे कदम उठाना चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी यहां पर चाहिए। फिलहाल दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन इस आंदोलन की जीत थी जो कि साफ देखने को मिला, लेकिन असली जीत तब होगी जब हर एग्जाम फेयर होगा, हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दोस्तों ये डिबेट सिर्फ पार्लियामेंट तक लिमिटेड नहीं है, यानी कि रुकी नहीं है, सड़क से संसद तक देखने को मिल रही, सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही, हर जगह यही चर्चा चल रही है कि जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया आखिरकार सरकार को मानना पड़ा। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का ये क्लिप शेयर हो रहा है, लाइक मिल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव सही बात करते हुए संसद के अंदर दिखाई दिए, क्योंकि सच ये भी है कि शिक्षा का सिस्टम देश में टूट रहा है और जब स्टूडेंट्स रोड पर आते हैं तो उनके ऊपर लाठी बरसाई जाती है, जैसा कि हम सब ने देखा। अखिलेश यादव ने एक और बात कही दोस्तों इस बीच, ये भी मैं आपको जाते जाते बता दूं, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। अखिलेश जी बिल पे। और अध्यक्ष महोदय आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, शिक्षा की रक्षा के लिए जो आंदोलन हुआ है वो हमेशा आंदोलन जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अखिलेश यादव ने कहा आपने चढ़ावा चोरी तक किया। यहां पर अखिलेश यादव राम मंदिर की बात करते हुए नजर आए, ये महापाप है। आगे अखिलेश यादव ने अपनी बात पर यह कहा। साफ है दोस्तों कि राम मंदिर को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा। यहां पर बात की एक तरफ शिक्षा व्यवस्था की तो दूसरी तरफ राम मंदिर की भी बात करते हुए नजर आए। फिलहाल दोस्तों अब आगे क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या बिल पास हो सकता है, लेकिन असली सवाल ये है कि ये इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। स्टूडेंट अभी भी सड़क पर हैं, उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है। ऐसे में 2027 के इलेक्शंस पास आ रहे हैं, ये भी ध्यान देना होगा सरकार को। अब अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अपोजिशन इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है कि लगातार ये मुद्दा जो है वो जनता के बीच में बना रहे। बीजेपी इसको कांग्रेस की पुरानी गलतियों से कवर करने की कोशिश कर रही, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, जैसा मैंने आपको ये पूरी की पूरी खबर बताई। लेकिन इस बार पब्लिक का मूड अलग देखने को मिल रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे भी जो साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप बताइए आपको क्या लगता है, ये बिल असली सॉल्यूशन है जिसकी बात, जिसकी चर्चा होते हुए संसद के अंदर नजर आ रही, या सिर्फ ये एक 100 पीस है? और अखिलेश यादव का जवाब आपको कैसा लगा? जहां पर अखिलेश यादव ने शिक्षा व्यवस्था की बात की, अखिलेश यादव ने बताया कि किस तरीके से चंदा चोरी किया गया इसी सरकार में, जो कि भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हुए नजर आते हैं, उनकी ही सरकार में चंदा चोरी किया गया। और भी कई बातें अखिलेश यादव करते हुए नजर आए। फिलहाल इस पूरी खबर को आप दोस्तों किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।